हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लागू होने में कितना समय लगेगा? 8वां वेतन आयोग कब से लागू हो जाएगा? कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर? कितनी बढ़ेगी हमारी सैलरी? कितना सरकार यहाँ पर सैलरी में हाइक देने वाली है? सब कुछ आज के इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पे यदि नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो 8वां वेतन आयोग जो है वो फिटमेंट फैक्टर पूरी जानकारी एक नजर में, नवीनतम अपडेट क्या है, वेतन में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है, भत्ता एवं लाभ क्या मिलेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एजेंडा क्या है, फिटमेंट फैक्टर क्या है, 7वां वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या था आपको पता है, 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, यही तो अहम सवाल है जिसका जवाब आज के वीडियो में मैं देने वाला हूं। वेतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तुलना तालिका को लेकर है कि कितनी सैलरी हमारी बढ़ेगी, भत्ता एवं लाभ क्या मिलेगा, मुख्य बिंदु ये सब है, निष्कर्ष निकाल के हम आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पर 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा और कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर। इसका सवाल का जवाब जो है मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो यहां पर देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, मल्टीप्लायर है, जिसका उपयोग कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए हर 10 साल पे आयोग का गठन किया जाता है। इस बार आयोग जो है लेट में गठन हुआ है, इसीलिए अभी तक यहाँ पर लागू नहीं हो पाया है। संशोधित मूल वेतन बराबर क्या होता है, वर्तमान मूल वेतन जितना आपका बेसिक पे अभी है उसको फिटमेंट फैक्टर जो ही लगेगा, जो सरकार फिटमेंट फैक्टर देगी उससे गुणा कर देंगे तो आपको नया यहाँ पर नया बेसिक पे मिल जाएगा। आपको सैलरी कैसे निकालनी है मैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो 7वां वेतन आयोग था उसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर डीए जो था 125% था और इस बार डीए कितना है, अभी अभी कितना डीए, अभी 60% है, तो डीए भी कम है और पिछली बार डीए ज्यादा था। अगला देखिए, अगला क्या है, 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर संभावित क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, संभावित फिटमेंट फैक्टर का रेंज क्या है। तो 1.92 से लेकर 1.92 से लेकर 2.86 तक इसकी संभावना है। जो लोग कहते हैं कि नहीं 3.83 हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत न्यूज है। 3.83 सरकार नहीं देगी, मांग तो की गई है, मांग करने में क्या जाता है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश पर लिया जाएगा। हमारी क्या राय है, हमारे द्वारा जो भी यहाँ पर एनालिसिस किए गए हैं, जितनी रिपोर्टें आई हैं, उस बिहाफ पे हम बताने वाले हैं वीडियो के अंत में कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। वीडियो में बने रहिएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया, वेतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। 18,000 रुपए अगर यहाँ पर मूल वेतन आपका है, लेवल 1 के कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 रखते हैं तो आपकी नई जो बेसिक पे बनेगी वो 46,260 रुपए बनेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा जो यहाँ पर न्यूनतम है, शायद इससे कम फिटमेंट फैक्टर ना ही हो, तो यहाँ पर अगर इतना ही फिटमेंट फैक्टर रहता तो लेवल 1 के कर्मचारियों का नया बेसिक पे 34,560 रुपए हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर अगर मैक्सिमम सरकार लगाती है, जिसकी उम्मीद नहीं है 2.86 की, जो मीडिया व्यूज लेने के लिए दिखाती है, उसकी बात यहाँ बिल्कुल मत करिए। 51,480 रुपए हो जाएगा यदि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहा तो। लेकिन कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर, इसको देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर यहाँ पर बात की जा रही है 1.92 से लेकर 2.86 की बात की जा रही है। लागू जो है यहाँ पर 7वां वेतन आयोग हुआ था तब इतना था और 8वां वेतन आयोग में संभावित है कि 2026 1 जनवरी से लागू हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ ये फिटमेंट फैक्टर की बात है जिसके लिए समय लिया गया है 18 महीने का। अधिक वृद्धि की संभावना की जा रही है, संशोधित किया जाएगा महंगाई भत्ता डीए, ऐसा यहाँ पर मांग भी है और संशोधित हुआ भी था, इस बार भी यहाँ पर होगा। कुल प्रभाव क्या है, यहाँ पर उच्च हुआ था, बहुत उच्च की बात की जा रही है। देखो सरकार से उम्मीदें सरकारी कर्मचारियों को तो बहुत है, कमेंट करके बताइएगा आपको सरकार से कितना फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है। अभी देखो यहाँ पर
जो महंगाई भत्ता डीए इस यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए था, अब लेट हो रहा है तो सरकारी कर्मचारियों का ही नुकसान है। मकान किराया भत्ता एचआरए का नुकसान हो रहा है, ठीक है। और परिवहन भत्ता जो टीए इसमें भी नुकसान हो रहा है। अन्य भत्ते भी यहाँ पर पेंशन संबंधी लाभ भी कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों का ही नुकसान हो रहा है। सभी भत्ते एवं पेंशन नए मूल वेतन के आधार पर पुनः निर्धारित किए जाएँगे। अभी एक अहम सवाल है कि 8वें वेतन आयोग का कितना यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो 8वें वेतन आयोग का जो गठन है संभावित 2025 से तो शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, हमारे हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर सरकार देगी वो 2.08 से लेकर 2.28 तक दे सकती है, और ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। और अगर सरकार हमारे अकॉर्डिंग चले, हम जितने एनालिसिस किए, जितनी मीडिया रिपोर्ट्स और जितने भी कोटक वगैरह की रिपोर्ट पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार जो फिटमेंट फैक्टर देगी वो 2 पॉइंट, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 2.28 दे सकती है। ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब मैंने आपको इसी वीडियो में दे दिया। 2.28 सरकार फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। अगर आपका यहाँ पर वेतन जो है, मान लीजिए 18,000 रुपए लेवल 1 के कर्मचारी आप हैं, मूल वेतन अगर इतना है, इसमें 2.28 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी आएगा वो आपका नया बेसिक पे हो जाएगा, और एचआरए उसमें ऐड कर लेंगे, टीए डीए जो भी आज चीजें हैं वो मिलती रहेंगी, तो आपकी नई सैलरी मिलकर यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, फिटमेंट फैक्टर 1.92 का मतलब क्या है, सरकार लाभ कितना दे रही है, जो सरकार हाइक दे रही है लगभग 20 से 25%। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो जाता, जिसकी बात मैंने किया, तो सरकार लगभग 30 से 35% की वृद्धि अपनी तरफ से करेगी। और यहाँ पर देखिए, फिटमेंट फैक्टर 2.57 का मतलब सरकार 40% वृद्धि कर रही है, और फिटमेंट फैक्टर 2.86 का मतलब सरकार आपको लाभ 45 से 50% दे रही है। लेकिन सरकार 45 से 50% लाभ नहीं दे पाएगी, ये सत्य है, इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि इतना लोड सरकार खजाने पे नहीं डालेगी, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के सुटेबल जो है वो सरकार 2.28 दे सकती है। यहाँ पर आपको 2.360 पर मेरी ओपिनियन है सरकार 2.28 का फिटमेंट फैक्टर देगी। एक्सपर्ट का मानना है, हमें विशेष सूत्रों से जो प्राप्त सूचना हुई है उस हिसाब से इतना होगा, ठीक है। अंतिम वृद्धि प्रतिशत अंतिम फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर सरकार कितना लाभ देगी ये डिपेंड करता है। फिटमेंट फैक्टर अंतिम वेतन वृद्धि नहीं है, डीए को नए मूल वेतन मर्ज किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर मांग किया गया, देखो होता है कि नहीं। पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा, ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है, 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जाएगा। उच्च फिटमेंट फैक्टर बराबर बेहतर वेतन और आर्थिक लाभ बेहतर होगी। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ा है, सरकार को सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। तो ये था एक बहुत बड़ा अपडेट जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित था, और यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर फाइनली मैंने बता दिया। 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, और यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की शायद उम्मीद करना बेकार है, और सरकार इससे ज्यादा देगी भी नहीं। सरकार हो सकता है 2 का फिटमेंट फैक्टर दे दे, लेकिन अभी यहाँ पर मेरी राय है 2.28 का फिटमेंट फैक्टर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यार थैंक यू सो मच, वीडियो को देखा पूरा, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो।